कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसकी सुनवाई 2 बेंच के सदस्यों ने की, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया मौजूद थे और इसके साथ ही जस्टिस हेमंत गुप्ता मौजूद थे। लेकिन दोनों के तर्क अलग अलग आए। इस पूरे विवाद को लेकर जो तर्क दिया गया था उसमें हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट का जो बैन है हिजाब विवाद पर, उस पर असहमति जताई थी जस्टिस धूलिया ने। वहीं पर सहमति जताई है जस्टिस गुप्ता ने। इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से चर्चा किया जाएगा, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं संदीप राज और आप देख रहे हैं R24 भारत। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 30 साल से भी ज्यादा वकालत जगत में अपना अनुभव रखने वाले और जीपी यानी कि गवर्नमेंट प्लीडर, साथ ही साथ धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं अमरेंद्र कुमार सहाय जी। तो अमरेंद्र कुमार सहाय जी, हम आपसे बातचीत करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये सुनवाई हुई है आज उस पर। तो इस पूरे मामले को लेकर के, इस पर आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? सबसे तो पहले बताएं कि ये स्प्लिट वर्डिक्ट जो आया है, सर्टेनली ये लार्जर बेंच के लिए रेफर होना है। जहाँ तक कानूनी पहलू अगर इसका देखा जाए तो जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो से आर्टिकल 19 और 25 का जो इसमें हवाला भी है, यहाँ पर है कि हिजाब पहनने को जिस हिसाब से तुल दिया जा रहा है, तो ये छोड़ देना चाहिए लगाने वालों के ऊपर, पहनने वालों पर, क्योंकि ये हम लोगों के यहाँ भी देखे हैं। अपने पुराने समय में घूंघट का प्रथा था, बिल्कुल बिल्कुल, और धीरे धीरे वो घूंघट का प्रथा हटा। तो ये एक अवेयरनेस की आवश्यकता है लोगों में, न कि इसको कानून बना करके। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस धूलिया ने जो अपना मंतव्य दिया है, जो उनके विचार है, कहीं बेहतर है। अच्छा, लेकिन आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी जिस तरह से देखा जाए फ्रांस में ये बिल्कुल भी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप हिजाब पहने, लेकिन उससे कोई भी मुस्लिम जो युवतियां हैं वहाँ के, उससे कम मुस्लिम नहीं होती है, उससे कम इस्लामी नहीं होती है। जिस तरह से अभी देख सकते हैं कि ईरान ने भी हिजाब को लेकर के इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर लड़कियां पहनना पसंद नहीं कर रही हैं हिजाब। लेकिन वही कट्टू अगर आप भारत में देखा जाए, जो कि हिजाब मामला है शैक्षणिक संस्थान में, इस तरह से कहां तक उचित है? क्योंकि कर्नाटक के फैसले जब आया था फरवरी में, तो उसमें वो बताया गया था कि जो स्कूल है, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस है, वो अपना ड्रेस कोड डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से प्राइवेट संस्थान भी अपना एक ड्रेस कोड डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पूरे मामले को क्या एक पॉलिटिकल एंगल दिया गया है? वही ज्यादा एंगल है वहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने पहले ही अपने इसमें कहा कि साहब घूंघट का भी प्रथा था। आज हमारी घर की माँ बहनें घूंघट नहीं लगा रही हैं, तो ना तो हम उस पर आपत्ति करते हैं और ना हमने कभी उनसे कहा कि आप घूंघट लो या मत लो। आज के बदलते परिवेश में जो आवश्यकता है, महिलाएं अपना करें, अपने स्वेच्छा से स्वतंत्र हैं। बाकी जब 21वीं सदी में जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, अगर वो कल से अगर मुस्लिम बच्चियां अगर हिजाब ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, लगाना चाहें, इसको जब थोपा जाएगा तो इसका एंगल वही होगा। क्योंकि घूंघट के लिए कभी कोई कानून नहीं आया था कि घूंघट हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमरेंद्र सहाय जी ने बताया कि घूंघट के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो भारत देश में जहां पर महिलाएं प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के शैक्षणिक संस्थान पर इस तरह के जो हिजाब विवाद जो कि इतना बड़ा गरमाया, इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने भी कहा था, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ये पहले इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि एक पॉलिटिकल एंगल दिया गया होगा, जिस कारण से ये एक मुद्दा इतना बड़ा बन गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर
महिलाएं, जो कि महिलाएं हैं और वह स्वतंत्र है, साय जी ने भी यही बात कही थी कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, वो अपना जो भी फैसला है, जो भी है, जिस तरह से वो रहना चाहे उस चीज को लेकर के। लेकिन पूरे तर्क को देकर के जहां पर पॉलिटिकल एंगल दिया गया, यहां पर एक मामला उठ रहा था जहां पर हाई कोर्ट ने बोला था कि पीएफआई का भी यहां पर सम्मेलन हो सकता है, जहां पर लड़कियों को उकसाया गया है इस विवाद में आने के लिए। तो आप इस एंगल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का चीज़ है कि पीएफआई में वैसा हो तो हमारे पास में बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे अपना रॉ हो, चाहे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो देखेगी, काम करेगी अपना। लेकिन उसके लिए हम एक कानून बना करके जो कहे, ये जस्ट और कुछ नहीं, जो आपने कहा कि तो एक पॉलिटिकल वाइब्रेशन को कैसे बनाए रखा जाए, ये सिर्फ इस तरीके का बयान दिया जाता है और ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सर क्या हुआ है कि याचिकाकर्ताओं, जितने भी याचिकाकर्ताएं थे, तो उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये बयान दिया था कि इस तरह से अगर हिजाब बैन अगर अभी तक लगा रहता है तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी, जो कि मुस्लिम बच्चियां हैं, वो स्कूल जाने से कतराएंगी, कहीं ना कहीं उनके धन पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से, जो कि इससे उनके शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप क्या इस एंगल से देख सकते हैं? क्या याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं उनकी बातों से आप सहमति रखते हैं कि नहीं? नहीं, उनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। कुछ नहीं, आप धनबाद के ही माउंट कार्मेल में जाएं, वहाँ टीचर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। वो बच्चियाँ कभी हिजाब लगा के नहीं जाती हैं, ना ही उनको कभी थोपा जाता, ना कहा जाता है। वहाँ मुस्लिम टीचर भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग हैं। कभी नहीं देखा कि हिजाब और ये आपके पास में ही है। इस तरीके से और भी देश में बहुत सारी जगह पे है जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ हैं, मुस्लिम भी हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल एंगल सिर्फ एक तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से है। हाँ बिल्कुल, आप जिस तरह से बता सकते हैं कि आप देखा जा सकता था कि जब ये विवाद उठा था तो एक तरफ जहां पर बच्चियां थी वो हिजाब पहन करके भी अपना प्रोटेस्ट दिखा रही थी, वहीं दूसरी ओर जो कि अन्य धर्म के थे लोग, वो भी कहीं ना कहीं बाला कड़ा, और इस चीज पर भी उनका तर्क था, बच्चियों का तर्क था ये कि जब भैया आप बाला और इस तरह की चीजें पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, इस चीज को लेकर के, तो आप हमें क्यों नहीं पहनने दे रहे, हमें क्यों इजाजत नहीं दे रहे हिजाब पहनने का, ये उनका तर्क था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दो तरीका का जो तर्क निकला है, एक तरफ जहां पर बच्चियां इस तरह से हिजाब पहनने का मांग कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर बता रहे हैं कि जब वो लोग पहन सकते हैं इस तरह से, तो हम क्यों नहीं पहन सकते? कहीं ना कहीं पढ़ाई से ज्यादा इन सब मुद्दों को ही उछाला जा रहा है। हिजाब पहले से बहुत ही कम होता चला जा रहा था, खास करके उस वर्ग में जहां पर थोड़ा सा बिल्कुल, मेरा भी वही सवाल है कि जब एक तरफ से ये चीजें कम होता जा रहा था तो फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि बढ़ गया? इसका एक पॉलिटिकल वाइब्रेशन जो है सो दोनों पक्ष के लोगों का बना रहे समाज में, और लोग उलझे रहे। और बहुत बढ़िया है कि आप टीवी चैनल अभी खोलिए, हर जगह पे यही मिलेगा। लेकिन देखिए, टीवी चैनल का बात है तो टीवी चैनल का भी बहुत सारा काम है, न्यूज़ मीडिया हम लोग दिखाते हैं कि जहां पर दोनों तरफ की बातों को एक जगह रखा जाए, ताकि दोनों का पक्ष एक बार अगर क्लियर हो जाए तो आम जनता डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इस पर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात आई कि जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए जब ऊंची बेंच के पर गई है, जाने वाली है सुनवाई, जहां पर सीजीआई खुद इस पर फैसला करेंगे कि कौन बेंच, उस बेंच में सदस्य कितने लोग होंगे और कौन होंगे। तो इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट पर यह बात आई तो हाई कोर्ट के फैसले पर अभी फिलहाल बरकरार है, जिस तरह से बैन है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला नहीं ले पा रही है, जहां पर जस्टिस जो कि जिनके तर्क हैं, जिनका मंतव्य में भी इतने सारे फर्क आ रहे हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं कि क्या एक जो उनका तरीका है बताने का मंतव्य, दोनों का पॉइंट सही है या फिर एक टेन डाउन है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज सही है एक जस्टिस का? एक जस्टिस का यही स्प्लिट वर्डिक्ट, इसी को हम कहें कि दोनों का दो है। और ये जो टीवी से तात्पर्य मेरा ये है कि कम से कम ये आवाम तक जा रहा है और लोग देख रहे हैं, और हिजाब के बारे में इसके पीछे जो हिडन एजेंडा है उसको भी लोग समझ रहे हैं कि क्या है, और दोनों पक्ष के लोग समझ रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम वर्ग के हैं नेताजी, उनके हिडन एजेंडा को लोग नहीं समझ रहे हैं, या इधर के भी हैं उनका नहीं समझ रहे हैं, चाहे वो भगवा पहन के करें, चाहे वो हरा पगड़ी बांध के करें। दोनों का एक हिडन एजेंडा है, और इस चीज़ को आम आदमी तक लाने के लिए आज मीडिया बहुत ही
सशक्त रूप से सामने ला रही है और लोग देख रहे हैं। चाहे हम टीवी पे कुछ भी बोले, लोग समझ रहे हैं कि वास्तविकता है क्या। क्यों आज नहीं हम घूंघट के ऊपर बात करते हैं? क्योंकि हमको याद है कि मई जून के समय में जब हमारे घर में हमारी बहन के साथ वो घूंघट नीचे तक और वो पसीना से तर-बतर, और बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि वैसे में बच्चियां बेहोश हो जाती थी, लेकिन आज खत्म हुआ। धीरे धीरे मतलब ये प्रोग्रेसिव सोच की ओर बढ़ते जा रहा है। उसको लोगों ने और पीछे ढकेल दिया, ये सब एक खास मकसद के साथ। तो ये चीज था कि अमरेंद्र कुमार साय जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर हाईकोर्ट ने जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले में ये भी कहा था कि हिजाब अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का मांग करना और जिस पर याचिकाकर्ताओं के द्वारा इस तरह से बातों को इतना विवाद के रूप में बनाना, ये इस तरह से किया जा रहा है जिस तरह से अभी आपने बताया कि पहले के ज़माने में जब घूंघट प्रथा चलता था, अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, जाकि ऐसा कहा जा सकता है कि अर्बन इलाकों में ये खत्म ही हो गई है। लेकिन ऐसे में फिर से एक ऐसा विवाद उठकर आना, ऐसा मुद्दा उठकर आना जहां पर एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो को बदल देता है। इसमें हाई कोर्ट तो दूर, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी इसमें फैसला में, इस पूरे कार्रवाई में हिस्सा लेती है, साझेदारी लेती है। इसके साथ साथ बेंच का जब गठन हुआ, 2 बेंचों का सदस्यों का गठन हुआ, लेकिन उसमें भी कोई भी फैसला का कोई एक निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। अब ये आगे जाने वाली है, जहां पर उच्च स्तरीय बेंच के पास जाने वाली है। तो इस पूरे मामले को आप क्या देखते हैं? क्या ये मामला और भी खींचा जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके हिसाब से लगता है कि उतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको इतना लंबा खींचा जाए? नहीं, स्वाभाविक है, जब एक बार मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के पास में चला गया और 2 माननीय जजों ने अपना अपना निर्णय सुना भी दिया, जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये लार्जर बेंच में जाएगा, जहाँ पर मेजोरिटी के लिए, चाहे वो 3 में जाए या 5 में जाए, 5 जजेज का बेंच में जाएगा। फिर लार्जर बेंच में जो होगा तो तब, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट तो बुलाया नहीं है ना, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग गए हैं अपना माइलेज के लिए, चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों। जी बिल्कुल। और इस मामले को लेकर के एक बड़ा सा जो विवाद उठा, और इस पर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर हिस्सा लिया है, साझेदारी की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फैसला है अभी भी रुका हुआ है, और इस पर किस तरह से और भी विवाद बढ़ेगा और कितने लंबी ये विवाद, ये जो है सुनवाई खींची जाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे अमरेंद्र कुमार साया जी, और इस बातचीत में इतना ही। और आगे जैसा भी फैसला होगा, जिस तरह की भी कार्रवाई की जाएगी, उस पर हम आपको जरूर बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तब तक के लिए बने रहे R24 भारत के साथ। मैं संदीप राज।